कासवा लखान गांव में एक अंकित नाम का किसान था जो अपने छोटी सी झोपड़ी में अपने पत्नी किरण के साथ रहता था। अंकित अपने घर की सारा खर्चा अपने खेतों में फसल उगाकर चला लेता था, लेकिन इस बार अंकित की खेत में फसल कुछ कमजोर हो गई, जिनसे अंकित उदास होकर संदीप नाम के सेठ के पास सहायता के लिए आ जाता है। ठीक है सेठ जी, मैं अगले बार की सारा फसल बेचकर आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। पर ध्यान रखना अंकित, मैं तुम्हें जितना रुपया दे रहा हूँ सारा रुपया एक बार में ही लूंगा। अब अंकित संदीप नाम के सेठ से रुपया उधार लेकर अपने घर लौट आता है। देखो किरण, इस बार हमारे खेत की फसल कुछ कमजोर हो गई है, इसलिए अब अपना घर चलाने के लिए सेठ जी से कुछ रुपया उधार मांग लाए हैं। तब तो आपने बहुत अच्छा किया जी, नहीं तो हमारे घर में एक भी रुपया नहीं था घर चलाने के लिए। इस बार भी अंकित अपने खेत की फसल को देखकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अंकित इस बार अपने खेत में प्याज बोया था और प्याज खेत के कुछ ही भाग में उपजी हुई थी। फिर अंकित अपने खेत की सारा प्याज उधेड़ लेता है और घर ले आकर लोगों से बेच देता है। अगले दिन अंकित अपने बेचे हुए प्याज का रुपया लेकर संदीप सेठ के घर कर्ज चुकाने के लिए आ जाता है। अरे ये क्या, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एक बार में ही सारा रुपया देना, लेकिन तुम तो अभी आधा रुपया ही दे रहे हो। सेठ जी, मुझे अपना सारा प्याज बेचने के बाद मुझे इतना ही रुपया मिला और सारा रुपया मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मैं आपका बाकी रुपया अगले महीना लौटा दूंगा। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारा एक भी बात नहीं सुनूंगा। तुझे मैं 5 दिन का मौका दे रहा हूँ। तुम अगर 5 दिन के अंदर मेरा सारा रुपया वापस नहीं किया तो तुम्हारा सारा खेत मेरे नाम करना होगा। सेठ के बात को सुनकर अंकित बहुत ही अधिक निराश हो जाता है और फिर चुपके से अपने घर लौट आता है। किरण, मैं कल दूसरे गांव में काम खोजने के लिए जाऊंगा। तुम मेरे लिए खाना बनाकर एक झोला में रख देना। ये आप क्या बोल रहे हो जी? आप इतने बुढ़ापे में खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे गांव में काम करने के लिए जाएंगे? आपको कहीं कुछ हो तो नहीं गया है? अंकित अपनी पत्नी किरण को सेठ द्वारा कहा गया सारा बात बता देता है, जिन्हें सुनकर किरण भी बहुत अधिक उदास हो जाती है और अपने पति को गांव में काम खोजने जाने से नहीं रोक पाती है। अगले दिन अंकित झोला में कुछ खाना रख लेता है और दूसरे गांव में काम खोजने के लिए अपने घर से चल देता है। वही गांव में घूमकर अंकित इधर उधर काम की तलाश करता है, पर अंकित को कोई काम नहीं मिल पाता है। फिर अंकित निराश होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। धीरे धीरे अंकित को नींद आ जाता है, जिनसे अंकित सारा दिन रात पेड़ के नीचे ही सोकर बिता देता है। फिर जब अंकित अगले दिन उठता है तो देखता है जिस पेड़ के नीचे सोया था वो पेड़ अपने आप बढ़ गई है और उसका झोला काफी ऊंचा हो गया है। कुछ देर बाद अंकित का मुलाकात एक राजेश नाम के तांत्रिक से होता है, जो अंकित को कुछ बताना चाहता था। देखो बालक, तुम इस जंगल में पहली बार आए हो। तुम इस पेड़ के बारे में कुछ नहीं जानते हो। ये पेड़ एक जादुई पेड़ है। ये पेड़ जिस समय बड़ा होता है उसी समय छोटा भी हो जाता है। तांत्रिक का बात सुनकर अंकित बहुत खुश हो जाता है और फिर सोकर पेड़ छोटा होने का इंतजार करने लगता है। फिर जब आधी रात होती है तो एक खूबसूरत जादुई चिड़िया आती है और राजेश के झोला में रखे हुए खाना खा जाती है।
अंकित के खाना से खुश होकर जदुई चिड़िया अंकित के झोला सोना से भर देती है और फिर पेड़ पे लटका कर वापस लौट जाती है। सुबह जब अंकित अपने झोला में सोना देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और ये सब पेड़ की वजह से ही हुआ है, ये सोचकर अपने घर लौट आता है। घर आने के बाद अंकित जदुई पेड़ के बारे में अपनी पत्नी से सब कुछ ही बता देता है। तब तो ये हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ जी, इनसे तो हमारा सारा कर्ज भी अब चुक जाएगा। इनमें से कुछ सोना को लेकर जल्द जाइए सेठ जी के पास और देकर अपना कर्ज चुका लीजिए। सेठ जी, मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं है, आप इन सोने को लेकर अपना सारा कर्ज चुका लीजिए। अपना सारा कर्ज चुकाकर अंकित बहुत खुश होता है और फिर से ही अपना खेती बाड़ी करने लगता है। कुछ दिन बाद अंकित की पत्नी अंकित को जदुई पेड़ के पास जाकर फिर से ही सोना लाने के लिए ठान लेती है। तो ठीक है किरण, तुम झोला में खाना बनाकर तैयार रखना, मैं कल सुबह जंगल में जदुई पेड़ के पास जाऊंगा। कल सुबह होते ही अंकित झोला में खाना रखकर जंगल में पहुंच जाता है और फिर से ही जदुई पेड़ के नीचे सो जाता है। जैसे ही रात होती है कि खूबसूरत जदुई चिड़िया अंकित के पास फिर से ही आ जाती है। अरे ये तो वही खाना और वही किसान भैया है जो पिछले बार यहाँ आया था। लगता है ये कोई जरूर ही लालची किसान है जो यहाँ फिर से इस सोने के लालच में आया है। अब की बार तो इसे मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। देखते ही देखते खूबसूरत जदुई चिड़िया अंकित का सारा खाना कुछ ही क्षणों में खा जाती है। अब जदुई चिड़िया अंकित के झोला में एक जहरीली सांप रहकर तुरंत ही विशाल के पास से चली जाती है। इस झोला को तो घर ले जाकर मैं अपनी पत्नी के पास ही खोलूंगा। मेरी पत्नी इस झोला को देखकर कितनी खुश होगी। अंकित अपने झोला को देखकर इतना खुश होता है कि बिना देखे ही अपने घर लौट आता है। घर आकर जैसे ही अंकित झोला खोलता है कि एक जहरीली सांप निकलती है जो किरण और अंकित को डस लेती है, जिनसे दोनों की मौत हो जाती है।